हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। क्लास 11th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें हमने सीखा था कि यदि x इज ग्रेटर देन 2 या इक्वल देन 2 है तो इसके जो पॉइंट निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इन्फिनिटी है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है। अब हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, तो इसके जो पॉइंट निकलेंगे वो 2 से ग्रेटर देन है तो इधर की साइड के निकलेंगे, तो ये निकलेगा 2 एंड इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमारे पॉइंट निकले थे और यहाँ पर इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, तो हमारा ये जो ब्रैकेट है ये इस टाइप से बनेगा। और यदि x इज लेस देन इक्वल देन 2 है, ये हमने पढ़ा था 11th में, जो कि आज हम 12th में इसके बारे में हमको जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। तो ये हमारा डायग्राम है। यदि इसके हम पॉइंट निकालें तो पॉइंट किस प्रकार से निकलेंगे, तो यहाँ पर हमारा लेस देन 2 है और इक्वल देन भी है, तो इसका मतलब ये है कि लेस देन में हमारा पॉइंट निकलेगा माइनस इन्फिनिटी एंड 2। ये हमारे पॉइंट निकले थे और इसके अंदर भी ऐसे ही रहेगा कि ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ये इस टाइप का बनेगा। अब हम 12th में इसी का यूज करते हुए कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x if x is less than equal than 1 and 5 if x is greater than 1, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा 11th का भी यूज होगा कि 11th में हमको पता होना चाहिए कि x is less than 1, इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। तो हमको इसको देखना है कि फंक्शन ऑफ x कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, और पॉइंट दे रखे हमको x इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब जब हम x इक्वल टू 0 के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट है जो हमारा 8x इक्वल टू 0। अब जब हम x इक्वल टू 0 पे करेंगे तो यहां हम देखेंगे कि x इक्वल टू 0, तो 0 जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब इसमें काय का यूज करेंगे, x का। तो यहां पर हम पॉइंट बना लेते हैं, पहले 0, 1 एंड 2, और इधर की साइड में तो इन्फिनिटी चलेगा, पूरा उधर जा रहा है, और इधर माइनस इन्फिनिटी। अब हमारा लिखा है 8x इक्वल टू 0 पे, तो यहां पर 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है x वो क्या है, x है, यानी कि 1 से कम पे हमको x का यूज करना है, और 1 से ज्यादा पे और 1 से ज्यादा पर हमको 5 का यूज करना है। ठीक है, अब हम x इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि कंटिन्यू है या नहीं। दो फंक्शन कंटिन्यू कब होते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये जो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 0 पे करना है हमको, और यहां पर हमारा नेगेटिव रहेगा। लेफ्ट में नेगेटिव रखना है और राइट में पॉजिटिव रखना है। तो x लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0 पर हमारा जो है वो फंक्शन ऑफ x क्या है, x, तो हम x लेंगे। अब यहां पर हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा आंसर आया है 0। अब राइट हैंड लिमिट का अगर अपन निकालें तो राइट हैंड लिमिट में हम किसका यूज कर रहे हैं वो भी लिख देंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल देन 1 का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहां पर देखो 0 से पॉजिटिव, तो यहां पर हमारा x जो है 1 से कम है, तो इसके लिए भी हमारा इधर की साइड तो लेफ्ट हो गया और इधर की साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो राइट में भी हम क्या का यूज करेंगे, x का यूज करेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल याद रखना कि हम किसका यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। रिपीट कर देता हूं वापस से मैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जब आएगा x इज क्या लिखा हुआ है लेस देन 1, तो लेस देन 1 में हम x का यूज करेंगे। तो यहां से हमको मालूम पड़ेगा कि 0 पे लेस देन में इधर की साइड में हम x का यूज करेंगे और 0 से लेके 1 तक, क्योंकि यहाँ इक्वल भी है तो हम काय का यूज करेंगे, x का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों में x का यूज करा, तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे x इक्वल टू 1 पर एंड x इक्वल टू 2 पर। एट x इक्वल टू 1 पर हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो x इक्वल टू 1 पर सिमिलरली वैसे ही लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव। हमेशा ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस लगाना है और राइट हैंड लिमिट में हमको प्लस लगाना है। अब x इक्वल टू 1 पर हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो x ही है। तो फंक्शन ऑफ x जो रहेगा वो हमारा रहेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस में। फंक्शन ऑफ x हमारा क्या रहेगा, x रहेगा। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। पुटिंग x इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 1। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हमारा राइट हैंड लिमिट, अब ये विशेष ध्यान रखना है आपको बिल्कुल कि राइट हैंड लिमिट में जब लेंगे तो हमारे को फंक्शन ऑफ x को क्या रखना है, x रखना है या 5 रखना है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा। तो जब हम 1 से इधर की साइड में लेंगे तो हम फंक्शन ऑफ x में काय का यूज करेंगे, 5। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ x था वो क्या लेंगे, हम यहाँ 5 लेंगे। और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 5। पुटिंग x इक्वल टू 1। जब हमने 1 रखा तो भी हमारा आंसर आया 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आई है। तो हम यहाँ डिस्कस निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x जो है इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर। अब सिमिलरली हम x इक्वल टू 2 के पे डिस्कस करेंगे। अब हम x इक्वल टू 2 पर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ x जो था हमारा कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो एट x इक्वल टू 2 पर, अब इसका ध्यान रखना हमारे को कि x इक्वल टू 2 पर हम क्या लेंगे इसमें से फंक्शन ऑफ x को। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे, प्रोसेस सबकी एक से की है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमको क्या रखना है, वह पूरा के पूरा इस पे डिपेंड करता है आपका कि आपका ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल देन, ये विशेष है। तो हमारा जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव, माइनस लेना है यहाँ पर। अब हमने लिख तो दिया है कि फंक्शन ऑफ x, अब हमको फंक्शन ऑफ x कौन सा लेना है। तो फंक्शन ऑफ x के लिए हम x टेंस टू 2, तो 2 के लिए हम ये ग्रेटर देन का यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको कि फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 1 पर क्या आ रहा है वहां पर। तो जब हमारा लेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव पर x जो है वो 1 से ग्रेटर देन ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम काय का यूज करेंगे, 5 का। तो फंक्शन ऑफ x को क्या लेंगे हम, 5। अब x की वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो हमारा आंसर आएगा 5। पुटिंग
x इक्वल टू 2 पर। तो हमारा आंसर आया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 5। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट का जब हम निकालेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए 2 के लिए यहां पर इधर की साइड तो लेफ्ट हो गया और इधर की साइड राइट हो गया, दोनों बार 5 का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव पर हमारा क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x जो आएगा वो कितना आएगा वो देखेंगे अपन। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पर आएगा हमारा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव पर क्या आएगा 5। इसका मतलब हमारा 2 रखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पुटिंग x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर हमारा आएगा, इधर तो x है ही नहीं, इसका मतलब आंसर आएगा हमारा 5। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट का एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर बिल्कुल इक्वल आया। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आप तो जानते ही हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो फंक्शन ऑफ x क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो हम आंसर लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर। इस प्रकार से हमारा ये कंटिन्यूटी वाला जो भी पूरा चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड करता है, ग्रेटर देन एंड लेस देन पर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जब एग्जाम में आता है तो बिल्कुल हमारे 4 मार्क्स क्लियर हो सकते हैं यदि 11th में यदि हमने ध्यान दिया हो तो, और अगर नहीं दिया हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो में कि आपको ये पूरा की पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल डिस्कस करा दूं कि आपको 11th में नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस करके और पूरा समझा सकता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x दे रखा है हमको 2x प्लस 3, कब, इफ x इज लेस देन एंड इक्वल देन 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट्स के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने में यहाँ पर अपना सेंटर में तो 2 रहेगा, इधर की साइड आपको पता ही है माइनस इन्फिनिटी रहता है, इधर की साइड प्लस इन्फिनिटी रहता है। अब फंक्शन ऑफ x के हमारे को पॉइंट निकालना है, तो फंक्शन ऑफ x के पॉइंट निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा हमारा x इज लेस देन इक्वल देन 2 के लिए जो हमारे पॉइंट निकलेंगे वो पॉइंट निकलेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से कम, यानी ये वाले पूरे पॉइंट यहां से यहां तक, इधर वाले दोनों पॉइंट। तो हमारे पॉइंट निकले हैं माइनस इन्फिनिटी एंड 2, सारे रियल नंबर है। एंड फंक्शन ऑफ x कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो हमारे पॉइंट निकलेंगे यहां से ग्रेटर देन 2 के लिए सारे इधर वाले पॉइंट निकलेंगे 2 टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमारे पॉइंट निकले हैं माइनस इन्फिनिटी एंड 2, एंड दूसरा निकला है 2 एंड इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ f इज, तो डोमेन जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। तो हमारा हो जाएगा डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 2 एंड इन्फिनिटी। बस यही डिफिकल्ट लगता है 12th क्लास में, जब यहां तक पहुंचते हैं तो हम क्या है, डर जाते हैं कि हमारे को इस प्रकार से हमको लिखना ही नहीं आता। तो लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब x इज ग्रेटर देन लेस देन 2 था तो हमने पॉइंट लेने में हमारे को अगर डायग्राम बना लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा लिखना। अब इन दोनों का जो यूनियन आया है तो वो हमारा आया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट है वो हमारे फंक्शन ऑफ x के हैं। तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पॉइंट निकल गए। तो ये पॉइंट निकालने वाला जो था वो अलग था, एमपी बोर्ड में पॉइंट निकालने के लिए भी अभी आ गया। तो यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि आपने पॉइंट नहीं निकाले, सीधे कंटिन्यूटी चेक कर ली, तो कंटिन्यूटी चेक कर ली तो फिर आपको ना मार्क्स जो है वो कम कट जाएंगे। फिर इस प्रकार से हमारे को इस प्रकार पॉइंट निकालना आ गया। डोमेन ऑफ f इज, तो डोमेन निकालना भी आपको आ गया। उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे ये पॉइंट आ गए। तो ऑल रियल नंबर्स है ना, इज एलिमेंट ऑफ R।
सारे के सारे रियल्स नंबर है जो कि इसके बीच में आते हैं। आपने नंबर लाइन जब देखी होगी तो आपको पता होगा कि रियल नंबर किस प्रकार से आते हैं। इधर की साइड में आते हैं जो हमारे माइनस में नेगेटिव, और इधर की साइड में आते हैं प्लस। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट्स निकालने के बाद अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक किस प्रकार से करते हैं वो हम सीखेंगे। कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें वैसे ही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से लेते हैं, तो बिल्कुल आराम से सीखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जो आएगा वो x इज लेस देन 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले से ही लिख लेते हैं कि x इज लेस देन एंड इक्वल देन 2 के लिए। तो हमारा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब हमारा लेस देन में जो हमारा फंक्शन है वो है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3। अब हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 रखेंगे। तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा आएगा, लिमिट तो हट ही जाएगी क्योंकि हम वैल्यू 2 रख रहे हैं। 11 में हमने लिमिट वाले क्वेश्चन भी सीखे हैं कि हम लिमिट किस प्रकार से रखते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखना है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 12th क्लास में हमको इंटू प्लस माइनस सब आना चाहिए, तो ब्रैकेट पहले शुरू करते हैं। तो 2 2 जा 4 प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 7। कब आया, जब हम रखा पुटिंग x इक्वल टू 2 रखा। इस प्रकार से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में जब हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हम लेंगे x इज लेस देन 2 एंड राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन के लिए हम 2 लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में हम ग्रेटर देन 2 का यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2। इस प्रकार से लिखने पर हमारे को पता चल जाता है कि फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू रखना है कि ये रखना है या ये रखना है। वैसे तो यही से पता चल रहा है, लेस देन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं और ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था डायग्राम के अनुसार, इधर लेफ्ट रखा है, इधर की साइड राइट, और इधर की साइड दोनों के बीच में 2 आता है। तो डिस्कस जो हम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं। कंटिन्यूटी का डिस्कस बिल्कुल सेंटर में करते हैं। एक बार इधर की साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कि सेंटर में हमारा जो 2 है उस 2 का यूज करते हैं। तो जब हम रखेंगे वैल्यू तो यहाँ रखेंगे 2x माइनस 3। किसकी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 3 है। जब हम पुटिंग x इक्वल टू 2 कहां पर, जब इसमें रखेंगे अपन, तो जब आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी इसका मतलब 4 माइनस 3 कितना आया, 1। किस पे आया है, यहाँ पर हम रखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2। इस प्रकार से जब हमारा रिजल्ट जो निकला है वो रिजल्ट ये निकला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x is discontinuous at x इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमारे को इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था हमारा उसमें डिस्कस करना था कि कंटिन्यूटी के लिए डिस्कस करना था। पहले हमारे को ऑल पॉइंट्स निकालना थे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा आता है